बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ाहिद इकबाल। आई एम फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम सेकंड ईयर चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 कॉलम्स ला लॉन्ग इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास कॉलम्स ला क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि हमारे पास रेस्ट चार्जेस जो होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच है फिजिक्स की, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। फिर मैंने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास नेगेटिव होता है। फिर मैंने चार्जेस की बात की थी कि हमारे पास सोर्स चार्ज होते हैं और फिर हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज होते हैं। बेटा उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेके चले तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि कॉलम्स ला क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं कॉलम्स लॉ को। कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं कि जिसको मैं नाम दे देता हूँ, हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा मेरे पास चार्ज है जिसको मैं नाम दे देता हूँ किस चीज का, Q2 का। इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास है R है। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमने बात की थी कि बेसिक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कि हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास जो फोर्स है, इन दोनों के दरमियान फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपेल्शन की, वो कैसे होती है। अगर हम इस चीज को, अगर हम 9th क्लास चैप्टर 5 को थोड़ा सा रिव्यू करें तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि कायनात के अंदर हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स के साथ खींचता है, उसी तरह से हमारे पास जहाँ भी हर चार्ज है दूसरे चार्ज को अपनी जानब खींचता है या रिपेल करता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of these 2 point charges। मतलब कि हमारे पास इसका जो डिफाइन है वो क्या है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज कौन से हैं हमारे पास, चार्जेस वो Q1 एंड Q2 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of the charges and inversely proportional square of the distance between them is known as कॉलम लॉ। कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 है, R स्क्वायर जो है इन 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस है R उसका स्क्वायर है, K हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस K को हम क्या कहते हैं,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने देखना है, प्रूव करना है क्या हमारे पास वाकई ही कॉलम लॉ इसके प्रॉपर आता है या नहीं आता है। एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कैसे आता है। हमने पहले बात की कि हमारे पास फोर्स जो है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या है? Q1 है और Q2 है। फिर हमने बात की हमारे पास वही वाली फोर्स जो है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो हमारे पास आ गया r स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास क्या बनता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? K कांस्टेंट आता है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अब K जो है हमारे पास वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, के दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसके नेचर के ऊपर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है तो हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और अगर हम इसको देखते हैं इन फ्री स्पेस के अंदर, इसके अंदर बेटा फ्री स्पेस के अंदर देखें इन फ्री स्पेस के अंदर हम बात करें कि हमारे पास K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, नेचर डिपेंड कर रही है मटेरियल ऑफ मीडियम के ऊपर। अगर हम फ्री स्पेस के अंदर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास K की जो कीमत है वो K बराबर इक्वल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को क्या करते हैं? ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट, KNOT नॉट, ये हमारे पास। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है बेटा? स्क्वायर होती है। अब अगर हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें तो हमारे पास जो K की कीमत आती है वो कितनी है? 9 मल्टीपल 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। ये हमारे पास थी एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी या फ्री स्पेस है वो क्या होता है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हमने बात की है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। अगर तो हमारे पास सिमिलरली चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इसी के लिहाज से देखें तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर मैं इसको कह दूं कि Q1 है, थोड़े फासले के ऊपर इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन R, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है? Q2। अगर हमारे पास Q1 Q2 के ऊपर की फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, वो कैसी है? अगर हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लगती है वो F21 और उसके अंदर जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास 2 1 होगी, वो भी उसी डायरेक्शन से है। मतलब अब हमारे पास चार्ज है, हमने यहाँ पे बात की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट के अंदर। अगर हमारे पास Q1 फोर्स चार्ज है Q2 के ऊपर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल मूव करके Q1 की जानब आता है, अट्रैक्शन की जानब कर आता है। तो हम यहाँ पे देख लें कि पहले Q2 मूव करके आएगा तो फिर हमारे पास कौन सी सिमत में आएगा? Q1 के अंदर। इसलिए हमने इसको क्या लिखा? F21। और इसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है या उसकी डायरेक्शन वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, वो क्या चीज है? R21 है। सिमिलरली कि अगर हमारे पास जो Q1 है चार्ज
और हमारे पास है कौन सा Q2 चार्ज है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस वो कितना है r। अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास फोर्स कौन सी आती है F1 2, और इसकी यूनिट डायरेक्शन जो होगा हमारे पास वो भी कितना होगा r21 होता है। अब बेटा यहाँ पे देख लें कि हमारे पास हमने यहाँ पे बात की अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता है तो Q2 Q1 को रिपेल भी कर रहा होता है। देन हम यहाँ पे इसी डायग्राम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास फोर्स है F21 इज इक्वल है किसके F1 2 के, लेकिन इन दोनों की हमारे पास एक डायरेक्शन के लिहाज से डिफरेंस आया, वो डायरेक्शन हमारे पास क्या है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास R1 जो है R21 है वो क्या चीज है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। मतलब कि R21 जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 टू Q2, जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो है R12 जो है वो क्या चीज है वो है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है Q2 का Q1 की जानिब, Q1 का Q2 की जानिब। अब बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास उसकी जो फोर्सेस है, कॉलम फोर्सेस है, तो वो क्या बनती है। अगर मैं इसको लिखूं कि हमारे पास क्या चीज है F21 फोर्स है, तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमारे पास है R21। इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली हमारे पास आ जाएगी फोर्स F12 की, और वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इनटू R12। अब यहां से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आ रही है, लेकिन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है अपोजिट आ रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है। तो यहाँ से हमारे पास ये भी देखा जा सकता है कि हमारे पास कॉलम लॉ के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तो हो रही है, वहां पे हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या हो रहा है वैलिड हो रहा है। तो बेटा अब अगर हम इसको देखें कि इफेक्ट ऑफ एन इंसुलेटर ऑन कॉलम फोर्स, कि अगर इन दो मटेरियल मीडियम्स के दरमियान कोई दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम आ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक आ जाता है, क्या लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एन इंसुलेटर ऑफ कॉलम फोर्स। मैं इसको CF लिख देता हूं, क्या चीज हमारे पास है कॉलम फोर्स है। ऑन कॉलम फोर्स के अंदर या हमारे पास ऑफ कॉलम फोर्स के अंदर अगर हम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दें, क्या रख देते हैं बेटा डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर रखते हैं, देन हमारे पास कॉलम फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पे देख ले प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक between the two point charges are where decreases the electrostatic force or Coulomb force as compared with that of in free space। अगर हम इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो कॉलम रिपल्सिव कॉलम फोर्स आती है, क्या आती है हमारे पास कॉलम फोर्स आती है। वो कॉलम फोर्स हमारे पास थी F इज इक्वल टू, वो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास था Q1 Q2 ओवर हमारे पास था R। ये वाली जो कॉलम फोर्स है वो क्या हो जाती है आज डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक लग गया, मतलब कि हमने उसकी इसको हम कहते हैं कि अगर डाइइलेक्ट्रिक है वो एज ए कांस्टेंट के तौर पर काम करता है, और वो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कौन सा कांस्टेंट कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है जिसको हम एप्सिलॉन r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स की हमारे पास कॉलम फोर्सेस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। एफ डैश हमारे पास जो बाकी फोर्स बचती है इसको मैं कह देता हूँ हमारे पास कॉलम फोर्सेस है किस फैक्टर के साथ डिक्रीज होती है, वो एप्सिलॉन आर के साथ होती है। मतलब कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू एफ फोर्स हमारे पास किस चीज के बराबर है, इस चीज के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/एप्सिलॉन आर q1 q2 ओवर आर स्क्वायर, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। इतनी हमारे पास उसकी क्या हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास F डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन आर इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r से लिखा जा सकता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू f, ये हमारे पास उसकी आ जाती है इफेक्ट ऑफ इंसुलेटर इन ऑन कॉलम फोर्स। कि जब हमारे पास कॉलम फोर्स आती है तो उसके अंदर हमारे पास जो इंसुलेटर है उसका क्या इफेक्ट आता है। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था कि कॉलम लॉ क्या होता है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है अट्रैक्शन की और रिपल्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट चार्ज। फिर हमने इसको प्रूव किया कि हमारे पास क्या बाकी ऐसा होता है और k के लिए डिपेंड्स किया, और इस k को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। सॉरी, इसको हम कहते हैं हमारे पास जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास जो वैल्यू है वो 8.85 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर है। और इसकी हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें तो हमारे पास जो कोई कांस्टेंट है उसकी कीमत कितनी आती है 9.9 मल्टीप्लाइड 9.9 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। फिर अगर यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिहाज से देखें तो देन हमारे पास ये फिनोमेना आता है। और इस फिनोमेना को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, अपोजिट और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है। फिर हमने उसको ये कैलकुलेट भी करके देखा कि हमारे पास क्या बाकी ऐसा आता है इन दोनों की अगर हम यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देखें तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। फिर हमने देखा कि हमारे पास इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तो इस फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। और इस फोर्स हमारे पास जो होती है वो आर बेस क्या होती है वो डिक्रीज होती है बाय फैक्टर किसके साथ एप्सिलॉन आर के साथ, और जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से इसको याद किया जाता है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर हमारे पास इसको एफ की कीमत दर्ज करें हमारे पास दिस रिजल्ट आता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।